वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी 2200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने वाराणसी में रैली को संबोधित किया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया, बदला लेने का वचन पूरा किया। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव के चरणों में समर्पित। पीड़ितों के लिए मैंने बाबा से दुआ मांगी। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। काशी में पीएम बोले, महादेव के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पहलगाम हमले के बाद मेरा हृदय तकलीफ से भर गया था। पीएम मोदी बोले, काशी में मां गंगा के साथ विकास की धारा भी आगे बढ़ रही है। आज तेजी से विकास हो रहा है। काशी से जाने वाला धन प्रसाद बन जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। बोले, पहले की सरकारों ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए। हमारी सरकार जो कहती है वो उसे पूरा करती है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और सपा ने किसानों को गुमराह किया। पहले की सरकारों में किसानों को कुछ नहीं मिला। आज किसान सम्मान निधि बिना किसी ब्रेक के जारी है। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले, जो जितना पिछड़ा उसकी उतनी प्राथमिकता का मंत्र। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी होते ही मचा घमासान। 65,06,375 मतदाताओं के नाम लिस्ट से काटे गए। मतदाताओं की तादाद 7,89,00,000 से घटकर 7,24,00,000 पर आ पहुंची है। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,500 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटे। दूसरे नंबर पर मधुबनी में 3,52,545 वोटर्स के नाम हटाए गए, जबकि पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने वोटर्स की नई लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की। 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से लिस्ट शेयर की है। राहुल गांधी ने कहा, एक बार फिर चुनाव आयोग धांधली का आरोप लगाया। बोले, महाराष्ट्र चुनाव में फर्जीवाड़ा किया गया। चुनाव प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी, हमारे पास पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी बोले, देश में चुनाव आयोग अब नहीं रहा। 2014 से ही मुझे गड़बड़ी नजर आ रही। राजस्थान, एमपी का उदाहरण सबके सामने है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, रूलिंग पार्टी की विचारधारा कायरता की। किसी कायर से डरना सबसे बड़ी भूल। एसआईआर पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले, वो पहले से ही हार की भूमिका बना रहे। वो जीतते हैं तो वोटों की चोरी नहीं होती और हारते हैं तो चोरी होती है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सांसद पप्पू यादव बोले, एसआईआर के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। इस मामले को कोई ऐसे छोड़ेंगे नहीं। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, आयोग ने मतदाता लिस्ट से ज्यादातर पिछड़ों के नाम काटे। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सूत्रों के हवाले से खबर। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत। रूस से तेल का आयात नहीं रोका गया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने राष्ट्रहित, कीमत और मार्केट के आधार पर रूस से तेल खरीदने का फैसला लिया। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले इस मामले में बहस के लिए नोटिस दिया गया। 28 अगस्त को होगी सुनवाई। भावनगर को राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दी सौगात। 25 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। कहा, संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है। इसे बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए। नागपुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। एनआईटी के इंजीनियर के मुंह पर काली पोती। इंजीनियर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। राजस्थान के अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की दरगाह के पास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। करीब 258 दुकानों को हटाया गया। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान। सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में की गई बैरिकेडिंग। भारी पुलिस बल तैनात रहा। महाराष्ट्र के पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित पोस्ट को लेकर बवाल। कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले को गिरफ्तार किया। पुणे के पास यवत गांव में आपत्तिजनक स्टेटस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। दो गुटों के बीच झड़प। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। धार्मिक स्थलों पर पथराव हुआ। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। तनाव को देखते हुए यवत का साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया। हंगामे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल गाँव में शांति है। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। कहा, कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस लगाते हैं। सीएम फडणवीस ने सभी से शांति की अपील की। कहा, किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लगाने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर महिलाओं के बिगड़े बोल। कहा, खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसे कर्म करें। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने सत्य बोला तो मुझे विरोध का सामना करना पड़ रहा। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडागर्दी। तेल डलवाने को लेकर 3 दबंगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में नाले के ऊपर रखा लोहे का जाल चोरी हो गया। ई रिक्शा में जाल रखकर फरार हुए 3 चोर। सीसीटीवी फुटेज से आया सामने। सोशल मीडिया पर फुटेज हुआ वायरल।
महाराष्ट्र में गोंदिया में सड़क हादसा, ओवरटेक के दौरान बेकाबू हुआ एक ट्रक फुटपाथ पर बनी दुकानों को में जा घुसा, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। यूपी के बांदा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, यमुना और केन नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बलिया में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे बसे घर का पानी जो है वो पानी के जद में आ गए, लोग परेशान हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब, बजरंगबली के दर्शन कर लोगों ने आशीर्वाद लिया।